नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। न्यूज़लैंड की टीम आज पांडेसर के डालूमान में है और इस बार एक ऐसे स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक बंगला स्कूल से है और बंगला स्कूल के वो टॉपर है। पांडेसर में एक ही बंगला स्कूल है जो लड़कियों के हैं और उस स्कूल में वो टॉपर हुई है और बंगला मीडियम से टॉपर हुई है। नाम उनका सादिया है और उनके वालिद साहब टोटो चलाते हैं और इसके अलावा उनका अपना एक गैरेज भी है। लेकिन सादिया और उनकी जो माँ है उनकी ये ख्वाहिश है कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए। सादिया चूँकि अपने स्कूल में टॉपर बनी है, बांग्ला मीडियम से पढ़ रही है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हैं कि फ्यूचर में अपनी मुस्तकबिल वो कहाँ देखना चाहती है। सादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वेलकम इन आवर चैनल। आप कितने मार्क्स लाए हैं, आपका स्कूल का नाम क्या है और किस टीचर ने आपको पढ़ाया उसके बारे में बताइए। আমার নাম সাদিয়া তামাসুন। আমার বাবার নাম ইমতাজ মোহাম্মদ। আমি রাখালচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে একজন স্টুডেন্ট। আর আমাকে টিউশন দিয়েছেন জানকী স্যার। আমাদের স্কুলের পাশেই তিনি পড়ান, আমি সেখানেই পড়তে যাই। আর আমার মাধ্যমিকে টোটাল নাম্বার 538 আর পার্সেন্টেজ 76.6। हाईएस्ट मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट ছিল আপনার? मैथ 84 ছিল। 84 है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप इतना अच्छा रिजल्ट कीजिएगा? আমি আর একটু বেশি ভেবেছিলাম কিন্তু অতটা হয়নি। अच्छा, और फ्यूचर में तुम क्या 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 बनना चाहते हो ना? আমি ফিউচারে ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে যেতে চাই। चलिए, ये थी सादिया और इनके साथ इनकी माँ भी है और जैसा बात है कि अगर बेटी कामयाब होती है तो माँ को बहुत खुशी होती है और माँ की वजह कर बेटी ही पाती है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नसीमा खातून है। हम यहाँ डालूवान 8 नंबर में रहते हैं और मेरी 3 लड़की है और हम तीनों लड़की को एक अच्छे मुस्तकबिल देना चाहते हैं। हम उसको एक अच्छा मतलब भविष्य में हम चाहते हैं कि वो एक आगे बढ़े और खूब अच्छा तरक्की करे और अच्छा से अच्छा पढ़ाई करे। जो अभी टॉप की है, मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला है, बहुत ही अच्छा लगा है कि मेरी लड़की आज इस मुकाम पे पहुंच पाई है। नहीं, वो तो ठीक है, आप मेहनत भी कर रहे हैं और जैसा बात है कि अभी और सफ़र तय करना, ये तभी आपका स्टार्ट है। और आपकी बेटी से मैंने बात किया, इन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेहनत कर रहे, डॉक्टर बनेंगे अभी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा रूटीन क्या था, आप कैसे पढ़ते थे, आपका डेली का रूटीन क्या था, ये हमारे ऑडियंस को बताओ। আমার রুটিন মানে ডেলি সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসতাম ব্যাস, আর বাকি পরীক্ষার সময় কিন্তু সারাদিন পড়তাম ব্যাস। अच्छा, आप तो बेटा एग्जाम दे चुके हो, अब इसके बाद जो और स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो क्या नहीं करे जो उनका नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा हो? মানে আমি তো বেশি সব কিছুই ব্যাস করেইছি, মানে এনজয়মেন্টের সঙ্গে পড়াও করেছি, মানে সব কিছু করেছি। তাও পরীক্ষার সময় একটু বেশি করে পড়েছি, ফোন টিভি এর দিকে ध्यान দিইনি। अच्छा, आप जो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आए हैं, आपने जो यहाँ तक का जो सफ़र, ये जो जर्नी आपने यहाँ तक पहुँचा, आप जो कामयाब हुए, इसके पीछे किसका हाथ मानते हो? कौन लोगों ने तुम्हारी हेल्प की यहाँ तक आपको पहुँचवाने में? এটাতে আমার মা বাবা দুজনেই অনেক সহযোগ করেছে, আমার পরিবারের সবাই সহযোগ করেছে, কিন্তু আমার মা একটু বেশি সহযোগ করেছে। और जब आप माँ से मिलती है, माँ से जब आप बात करती हो तो उनसे क्या सीखती हो? उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि मतलब उनसे बात करके लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, अब आप कहाँ एडमिशन लिए हैं और क्या अभी आप कर रहे हो, कहाँ ट्यूशन हो रहा है, कहाँ एडमिशन लिए अभी आप? अभी हम बोरदनाथपुर हाई स्कूल में एडमिशन लिए है और अभी हम बायोलॉजी का ट्यूशन ज्वाइन किए है। और सब्जेक्ट क्या क्या है आपका? कंपल्सरी तो इंग्लिश और बंगाली है और इलेक्टिव है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एडिशनल में है बायोलॉजी। ये तो अभी पढ़ रही है और इनके मम्मी भी मेरे साथ है। मैम, आप हमको ये बताएं कि चले आपकी बेटी बहुत तेज़ है, ये पढ़ती भी है और स्कूल टॉपर भी बनी है, बांग्ला मीडियम से इनका ताल्लुक है। लेकिन बहुत से बेटी ऐसी है, खासकर पांडेसर में, जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स, उसके माँ उनको पढ़ने की परमिशन नहीं देती है। तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसी माँ को आप क्या बोलिएगा? हम यही कहेंगे हर माँ से कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए और खूब अच्छे से पढ़ाए ताकि वो आगे दिन में अपने पैरों पे खड़े हो सके। अगर कोई ऐसे मुसीबत, कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो उसमें भी वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार को संभाल सके, इस लायक बनाए अपनी बेटी को।
आपकी 3 बेटियां और हम लोग देख रहे हैं तीनों माशाल्लाह बहुत तेज है, बहुत अच्छा पढ़ भी रही है। तो आपको क्या समझ में आता है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए एजुकेशन या तालीम पाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ माँ बाप का संस्कार भी होना चाहिए। अपने घर में ऐसे बच्चों को परवरिश करें ताकि अपने आप की बच्ची हर काम में कामयाब हो और अच्छे से अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। अच्छा, आपकी बेटी को जो टीचर पढ़ाए हैं, जो इनकी फ्यूचर को संभाल रहे हैं, उन टीचर को क्या बोलिएगा? उस टीचर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो मेरे बच्चों को इतना आगे अच्छा पढ़ाई करवा करके और आज इस मकाम पे पहुंचाए कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आज उनके टीचर लोग को आभारी हम हैं और उन मैम का जिसने हमें इतना हर तरह से सहयोग किए और आगे बढ़ने का हर घड़ी हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं, आप आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, आप उसे आगे बढ़ाइए और कुछ ना कुछ ये बन जाएगी। बचपन से ही नर्सरी से पढ़ाए उस टाइम से हमें सब टीचर लोग यही कहते रहे कि आपकी बच्ची में बहुत टैलेंट है और ये कुछ ना कुछ बनेगी अगर इसको आप बनाना चाहे तो। सादिया, एक बात ये कहो कि तुम्हारी मम्मी भी तो अच्छी है और जैसे बात तुम यहाँ तक जो कामयाब हुई हो तो इसके पीछे तुम्हारा फादर का भी बहुत अहम रोल है और फादर ही मेहनत मशक्कत करते तभी बाल बच्चे पढ़ पाते हैं। अब अपने फादर के लिए तुम क्या बोलोगे? हम अपने पापा के लिए भी बहुत मेरे पापा हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। हम पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है जब भी बोलते हैं, रात में और सुबह हो ला के वो देते हैं हमेशा। चलिए, ये थे सादिया, आपने देखा ये बंगला मीडियम से इनका ताल्लुक है और पांडेसर के जो एक स्कूल है उस स्कूल में इन्होंने टॉपर किया है। जाहिर सी बात है कि इनके भी विशाल की कमी है, लेकिन अगर आपके पास चाहत है और कुछ करने का इरादा हो तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसा इन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी में पाने के लिए एजुकेशन तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और अगर आपका विज़न हो तालीम हासिल करना तो फिर आप तालीम हासिल करके ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन के साथ खुर्शीद, न्यूज़ लैंड 24 पांडेसर।